हेलो। अ, यदि आप ओ कॉमर्स कॉमर्स वर्डप्रेस पे जो बनता है, अगर आप उसका पोर्टल यूज़ करते हैं तो उस पोर्टल को हम लोग रूटवे के अंतर्गत कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यदि आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और आप चाहते हैं कि हम अपने उसी वेबसाइट से वर्डप्रेस के प्लगइन जो ओ कॉमर्स है उसको इंस्टॉल करके अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और उस पोर्टल जो आपका ई कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद तैयार होगा उसको रूट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उस पर देखेंगे। हमारे पास 4-5 स्टेप्स है। पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कनेक्ट ई कॉमर्स वर्डप्रेस पे जो बनता है वर्डप्रेस पोर्टल टू रूटवे। ये हमारे 5 स्टेप है जो हमें बेसिक चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। इंस्टॉल ई कॉमर्स, सेटिंग लोकल टाइम जोन, क्रिएट एपीआई की, अपडेट एपीआई की और रूटवे पोर्टल। तो पहले तो यदि आपके पास इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो पहले इंस्टॉल कैसे करेंगे पहले हम वो देखेंगे। तो हम चलते हैं पहले अपने पोर्टल पे, ई कॉमर्स के पोर्टल पे। ये भी सपोज हमारा ये मेरा ये वर्डप्रेस का एक पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे सपोज अभी मेरा सिंपल वेबसाइट है, हम इस पर अपना शॉपिंग तैयार करना चाहते हैं कि हम इस पर सेल कर सकें अपने प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम ओ कॉमर्स इंस्टॉल, भी तो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको पहले इंस्टॉल करना है ओ कॉमर्स को। कहाँ करना है, हमें यहाँ जाना है प्लगइन में। प्लगइन के अंतर्गत देखें एक इंस्टॉल्ड है और एक न्यू है। तो हम पहले न्यू, अगर आपके पास पहले से होगा इंस्टॉल होगा तो वो इंस्टॉल के अंतर्गत होगा। यदि आपके पास पहले से नहीं होगा तो न्यू के अंतर्गत होगा। सपोज आपके पास अभी नहीं है, जिस यूजर को जो आप अगर आप देख रहे हैं और आपके पास नहीं इंस्टॉल है, हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। इस पर न्यू ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओ कॉमर्स डालेंगे, सर्च करेंगे, देखो ये पहला ऑप्शन आया, ये हमें देखिए डीएक्टिव दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके केस में अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं, बस इंस्टॉल करना, कुछ टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट टाइम लगता है। ये आपको इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद फिर आपके पास एक ऐसा मेनू आ जाएगा। इस मेनू पे आने के बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है, पहले इंस्टॉल कर लेंगे। करने के बाद तब आता हमने ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस के, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब आता है सेटिंग लोकल टाइम जोन। कहाँ जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पर मेनू है, यहाँ सबसे बॉटम सेकेंड पे ऑप्शन है, बॉटम से जनरल, सेटिंग के अंतर्गत जनरल, जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम जोन है। ये टाइम जोन कोलकाता, हम लोग का जो एशिया कोलकाता का, हम लोग के इंडियन टाइम जोन एशिया कोलकाता के नाम जाना जाता है, वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। बाकी ये सब ऑप्शन को एजिटी छोड़ना, उस पर कुछ नहीं करना है। ये मंडे मंडे छोड़ देना है। सिर्फ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो सके यूटीसी करके समथिंग समथिंग इस तरह का, इस तरह का आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आता होगा। यहाँ पे क्या कर देना है आपको, कोलकाता, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली नहीं, कोलकाता। कोलकाता करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंज कर देना है। सेव चेंज करेंगे, फिर से सेटिंग में जा करके फिर से ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह के यहाँ पर टाइम जोन दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए ये यूनिवर्सल टाइम जोन कितना, अभी वहाँ जिस जगह का भी है ये 10:32 हो रहा है, और हमारे यहाँ 4:16, मतलब शाम के 4 बजे, 16:02 से पहले, मतलब शाम के 4 बजे हो रहा है। तो हम अपना लोकल टाइम पहले सेट कर देंगे। उसके बाद क्रिएट एपीआई की। अब पहले तो अभी हम ओ कॉमर्स को इंस्टॉल किया, तब देखते कि मेरा इंस्टॉल में दिखता कैसे है, तभी आपको बताए थे। प्लगइन्स में जाएंगे, किधर गया प्लगइन्स, ये है प्लगइन्स, प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब हमारे पास देखिए मात्र 3 ही 2 ऐप पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने वो कॉमर्स जब हम इंस्टॉल किए थे, और उसके सपोर्टिंग में, और एक वो कॉमर्स का जो हमने इंस्टॉल किया वो देखिए यहाँ पे आ गया है। इसका वर्जन 8.8.3 है। इसमें 7 पॉइंट समथिंग से ऑनवर्ड जो भी रहेगा ये सपोर्टेबल है, आपका यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनवर्ड जो 7+ का वर्जन है वो सब में काम करेगा। ये इंस्टॉल करने के बाद अब आता है हमारे पास कि हम इसका एपीआई की कैसे बनाएंगे। एपीआई की हम ये क्रिएट एपीआई की कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी का अगर किसी पोर्टल से कनेक्ट कर रहा है तो अनवांटेड पर्सन तो नहीं है जो कनेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम एपीआई की कैसे बनाएं। इस मेनू पे जाएंगे, सॉरी, जाने के बाद सेटिंग पे जाएंगे।
सेटिंग में जाने के बाद हाँ एडवांस सेटिंग जनरल का एडवांस का तो देखिए रेस्ट एपीआई करके एक हमारे पास यहाँ लिंक दिख रहा है, पेज सेटअप रेस्ट एपीआई, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले से यहाँ पे ऐड करके रखा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे एक ऐड की यहाँ पे आ गया है, तो हम इस ऐड की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, और ये एडमिन जो इसका जो एडमिन है वो एडमिन लॉगिन करता है वो, और परमिशन रीड एंड राइट कर देंगे। और यहाँ पर सपोज हमने दे दिया रूटवे 2 जनरेट एपीआई, ये जनरेट एपीआई पे क्लिक करना है। नाम दे देंगे जिसका आप जान सके किससे मेरा कनेक्टिविटी बन रहा है, कौन किसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, यूजर कौन है, देखिए यूजर हमारे पास अभी, तो ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। फिर रीड एंड राइट परमिशन देना है उसको, जनरेट एपीआई पे क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए हमारे पास दो यहाँ पे वैल्यू मिल गया, एक कंज्यूमर की मिल गया, एक कंज्यूमर सीक्रेट मिल गया, एक की है और एक सीक्रेट है। इस दोनों का ही इंपॉर्टेंस अपने लिए है, ये दोनों को हम लोग सेव करके प्रॉपरली रख लेते हैं, क्योंकि एक बार यदि इस मेनू से हट जाएंगे तो फिर ये आपको कॉपी करने का मौका नहीं देगा। ये आप देखिए प्रॉपर लिख रहे हैं, एपीआई की जनरेटेड सक्सेसफुली मेक्स योर टू कॉपी योर न्यू की एज द सीक्रेट की विल बी हिडन वंस यू हैव लीव दिस पेज। जब इस पेज को आप छोड़ देंगे, यहाँ से हट जाएंगे, तो ये आपको हिडन हो जाएगा, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, फिर दोबारा ही आपको दूसरा की बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली इसको सेव करके रख लेते हैं। तो पहला तो हो गया ये कंज्यूमर की, इस कंज्यूमर की को हमने यहाँ से कॉपी किया, ये है मेरा कंज्यूमर की। दूसरा है मेरा कंज्यूमर सीक्रेट, इसका वैल्यू है CS। दोनों का प्रीफिक्स देखिए, कंज्यूमर की का C प्रीफिक्स है और कंज्यूमर सीक्रेट का CS प्रीफिक्स है। CK और CS दोनों से बाइफरकेट कर रहा है, बता रहा है। ये दोनों की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस की को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद तब हम उसके बाद आएंगे, अभी हम बस ये की हमने जनरेट कर दिया। अब हम करते हैं क्या, अपडेट करेंगे इस की को। अब ये रूटवे के पोर्टल पे हम कैसे उसको अपडेट करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम चले कहाँ पे, रूटवे के पोर्टल पे। आपको जो लॉगिन आईडी प्रोवाइड हुआ होगा, या जब आप रजिस्टर के बाद आप आएंगे सेटिंग्स के अंतर्गत, कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट पोर्टल प्रोवाइडर वर्डप्रेस है, हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये मांग रहा है डिटेल। पहला स्टोर का नाम, स्टोर का आपके स्टोर का नाम क्या है। तीसरा उसका URL क्या है। चौथा कंज्यूमर सीक्रेट की क्या है। पांचवा सीक्रेट कोड क्या है, कंज्यूमर की सीक्रेट कोड क्या है, और कंज्यूमर की क्या है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा था नोटपैड में, ये देखिए कंज्यूमर सीक्रेट है, यहाँ से यहाँ कॉपी किए, हम यहाँ पे क्या कर दिए, कंज्यूमर सीक्रेट में डाल दिए, और फिर इसको यहाँ से यहाँ कॉपी किए, इसको यहाँ डाल दिए। ये की का था, यहाँ देखिए CK मतलब कंज्यूमर की, और CS मतलब कंज्यूमर सीक्रेट। और यहाँ पोर्टल का नाम मांग रहा है, तो हम पोर्टल का नाम, हमारा पोर्टल का नाम क्या है, ये मेरा पोर्टल का नाम है। इस पोर्टल के नाम को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दे दिया माई मार्ट पोर्टल। अभी मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्या एरर देगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वायलेशन, क्यों कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट, क्योंकि ये myMart.vpr.vprnetwork.in ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले से ऐड कर रखा है, क्योंकि मैं पहले से बना रखा हूँ। ऐड करके मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ है, वो देखिए myMart.vprnetwork.in ऑलरेडी पहले से ऐड करके रखा हूँ।
ये चीज़ यहाँ से करके रखा हूँ, इसलिए ये नहीं है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको इस तरह नीचे आ जाएगा। बस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए इतना ही करना है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। हो गया, मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर किया जाएगा, सेव कर देंगे, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। आपने एरर नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, आपको एरर नहीं आएगा। यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कुछ नहीं करना है। तब हम अब आते हैं कहाँ पे कि हम प्रोडक्ट कैसे पुश करेंगे। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट, हाउ टू पुश प्रोडक्ट टू ओ कॉमर्स पोर्टल। कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, उसके लिए जाना है एक्टिविटी में। एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज कौन सा है, ये प्रोडक्ट है चारकोल। मैं चारकोल का कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ये चारकोल, इसको मैंने किया ऐड टू लिस्ट कर लिया। करने के बाद ये हमारे सेलिंग कैटेगरी में चला गया। हम इसको फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं सेल करने का। तो फिर पुश टू प्रोडक्ट में जाएंगे, पुश प्रोडक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने पोर्टल का नाम दिया था वहाँ पे जब एंट्री कर रहे थे एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, वहाँ से करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये है, इसका प्राइस अभी इसका ये प्राइस कितना 199 दिखा रहा है। सपोज इसको हम 450 में बेचना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और इसका SKU RW468 है। आपका ये मार्जिन यहाँ बता रहा है कितना मार्जिन में आपको प्रॉफिट होगा, ये दिखा रहा है। इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिए। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास चला गया। कहाँ चला गया? पोर्टल पे, चारकोल शैम्पू। अब देखते हैं चारकोल शैम्पू हमारे पोर्टल पे आया कि नहीं आया। यहाँ सर्च का कहीं ऑप्शन है कि नहीं है, देखता हूँ। सर्च का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट देखते हैं, कहीं कहीं होना चाहिए सर्च का। पता नहीं यहाँ सर्च वर्च का हो, देख लेता हूँ। क्योंकि मैं ये देखिए चारकोल आ गया। जिस प्रोडक्ट को हमने रूटवे से पुश किया है यहाँ पे आ गया है। प्रोडक्ट कैसे पुश करते हैं ये आपको दिख गया है। हाउ टू पुल ऑर्डर फ्रॉम ओ ई कॉमर्स रूटवे, हम ऑर्डर को कैसे लाएंगे यहाँ रूटवे से। अब ये चीज़ आप कैसे देखेंगे वो चीज़, तो रूटवे के यहाँ से हम ऑर्डर को कैसे लेके अपने रूटवे के पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट अपने पोर्टल से ओ ई कॉमर्स पोर्टल से ओ कॉमर्स के पोर्टल से रूटवे पे कैसे लाएंगे। सपोज अभी हम कोई ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स हैं। हम इसका एक साइज सेलेक्ट कर ले रहे हैं 8 नंबर का, ऐड टू कार्ट किए, यहाँ आ गया। यहाँ दिखा रहा है 1। चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सब कुछ पहले से भरा हुआ है, तो मैं भी कुछ देर पहले इस पर किया था। प्लेस ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर नंबर 113 हमें मिल गया। अब हम देखते हैं 113 नंबर ऑर्डर आया कि नहीं आया मेरे पास। हम जाएंगे कहाँ? अपने एडमिन पैनल के पैनल पे जाएंगे जो मेरे पास है। यहाँ पर इसके ऑर्डर्स में जाएगा, ओ कॉमर्स के ऑर्डर्स में जाएंगे। ये 113 नंबर का ऑर्डर मेरे पास आ गया। अब ये 113 नंबर का ऑर्डर मेरे पास अभी आया कि नहीं आया। अब रूटवे पे इसको लाना कैसे लाएंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज करता है, वो कर लेगा। कभी कभी सिस्टम अगर हो सके आपका रिक्वेस्ट क्यू में होगा तो और आप देख रहे हो कि मेरे पास ऑर्डर मेरे पोर्टल पर दिख रहा है लेकिन रूटवे पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए पैनिक में घबराना नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी आपके पास हाथ में है। आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस। अभी देखिए यहाँ पर 113 वाली ऑर्डर यहाँ पर अभी तक नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज। देखिए 113 नंबर का ऑर्डर मेरे पास आ गया। उसके बाद फर्दर आपको पता है कि इसको क्या प्रोसेस करना है, नहीं तो आप सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हैं। ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, डिलीवरी के लिए क्या प्रोसेस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि हम अपने रूटवे के पोर्टल को कम्प्लीटली कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो ई कॉमर्स पोर्टल से जो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। अगर वर्डप्रेस के फ्रेमवर्क आपका पोर्टल है उसको हम यहाँ पे रूटवे में कैसे इंटीग्रेट करेंगे।